Hello everyone, welcome to our lectures engineering physics lecture series. Today we are going to discuss unit number 1 relativity. In unit number 1 we are going to discuss the important topic Lorentz transformation equation. As we already know that Lorentz transformation is the base of the relativity chapter, because on behalf of this Lorentz transformation equation, we can easily derive so many other derivation like length contraction, time dilation, addition of velocity, variation of velocity with mass, and so many other derivation is also we can derive with the help of this derivation. So this is the base. So what is the transformation equation? And this transformation equation actually based on the Einstein 2 postulate. So what are the Einstein 2 postulate? So we already know that Einstein 2 postulate are, the first postulate are the law of physics are same for all inertial frame of reference, and the second is the speed of light in vacuum is constant in everywhere. So this is the two main concept is the base of this Lorentz transformation equation. So Lorentz transformation equation है क्या चीज? Lorentz transformation equation is a set of equation that change the space time coordinate function. Space time means x y z t. This is the x y z t change into the x dash y dash z dash and t dash equation in such a way that the speed of light is constant in all inertial frame of reference. That is Lorentz transformation equation. यानी कि किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट पे यदि हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी इस कोऑर्डिनेट को, तो चेंज करने का मतलब यह है कि विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में हम लाइट को यहां ले रहे हैं. सो यहां पे वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एज यू नो दैट दिस इज द फ्रेम S and this is frame S dash. Frame S is the stationary state. फ्रेम स्टेशनरी स्टेट पे है फ्रेम S, and frame S dash is moving with v velocity and constant velocity in positive x direction. Okay, तो अब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिराइव करेंगे और कोशिश करेंगे बहुत इजीएस्ट वे में आपको समझाएं कि हमारे पास दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक ऑब्जर्वर O है, एक ऑब्जर्वर O डैश है, दो हैं. दोनों व्यक्ति सपोज अभी एक ही जगह पे खड़े हुए हैं. ऑब्जर्वर O डैश पे खड़ा, O के पास यहां खड़े हुए हैं, ठीक है. अभी दोनों कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने एजम्पशन में ये माना है कंसिडरेशन में कि फ्रेम S स्टेशनरी स्टेट पे है और फ्रेम S डैश मूविंग स्टेट पे होगा. लेकिन इन इनिशियल कंडीशन मतलब व्हेन t इज इक्वल टू t डैश इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि टाइम अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, उस कंडीशन में दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, कोइंसाइड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये जो टोटल डेरिवेशन हमने बता दिया आइंस्टीन फर्स्ट पोस्टुलेट पे और सेकंड पोस्टुलेट, दो पोस्टुलेट हमको चाहिए. तो यहां हम पहला क्या है, फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहां लिखेंगे अप्लाई फर्स्ट पोस्टुलेट. अब फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है आपको सबको पता है, यदि आप लिख देंगे तो इज मच बेटर. द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दैट मींस यदि मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़े होके किसी भी क्वांटिटी को मैं मेजर करता हूं इनर्शियल फ्रेम में, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है चाहे मोमेंटम हो, और सेम चीज को, क्वांटिटी को मैं फिर दूसरे, यहां पे मैं खड़ा हूं, दूसरा व्यक्ति खड़ा है, उसी को फिर मेजर करता है, तो वो रूल उसके लिए भी इंप्लीमेंट होगा सेम जो उसके लिए होगा. इसलिए द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब यहां कंडीशन क्या है कि सपोज ऑब्जर्वर O जो यहां खड़ा था v वेलोसिटी से t टाइम में x डिस्टेंस कवर करके अब यहां आ चुका है. इस कंडीशन पे पहले कहां थे, दोनों यहां थे. तो ऑब्जर्वर क्या है, O डैश मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन पे. और यहां हम आपको क्लियर कर दें कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाई एनर्जी फिजिक्स. हाई एनर्जी फिजिक्स का मतलब यहां हम डिस्कस जो भी चीज करेंगे हम ये डिस्कस करेंगे
कि v की जो वेलोसिटी है नियर अबाउट c से मूव कर रही है, यानी जो भी व्यक्ति मूव करेगा वो हाई एनर्जी के साथ मूव करेगा। हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब यहां ऑब्जर्वर आ गया, तो हमने देख लिया कि ये फ्रेम एस है, तो फ्रेम एस से जो ऑब्जर्वर है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड टी, राइट। और ये जो ऑब्जर्वर है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश, ठीक है। दोनों के कोऑर्डिनेट पता है और हमको केवल एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना है। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है y डैश y के पैरेलल है और z डैश z के पैरेलल है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आवर ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द फोर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x डैश y डैश z डैश एंड t डैश, जिसमें से दो आपको ऑलरेडी यहां पहले ही आपने फाइंड आउट कर लिए, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारे पास y डैश इज इक्वल टू y एंड z डैश इज इक्वल टू z, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड हमारे पास है। सो नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट ओनली x डैश एंड t डैश, ये दो चीज हमको निकालनी है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू कैलकुलेट x डैश एंड t डैश, ये दो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि मैंने कहा कि ये ऑब्जर्वर मूव करके यहां आ चुका है, और जैसे कि हमने कहा था कि लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां ऑब्जर्वर खड़े हो, मैं सपोज यहां आ गया और दूसरा ऑब्जर्वर वहां खड़ा, मैं यहां से खड़े होके मैं दूसरे ऑब्जर्वर को देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं तो मेरा यहाँ पे क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश है, तो मैं एक्स डैश यहां लिख दिया, राइट। मैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूं, दूसरे वाले के, तो मैं ये देख रहा हूं कि यहां से खड़े होके दूसरे वाले से कितने डिस्टेंस पे हूं, तो मैं यहां लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाऊंगा मैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कितनी दूरी पे होंगे, तो यहां से इक्वेशन बन जाएगा ये x माइनस वी टी, इतना डिस्टेंस में दूर खड़ा हूं तो ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो यहां लिखूंगा मैं x माइनस वी टी, राइट। अब ये प्रोपोर्शनल साइन को मैं यहां से हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट यूज कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड k। सो x माइनस वी टी, ये पहला इक्वेशन आपका आ गया किसके लिए, फ्रेम एस डैश के लिए, ठीक। अब ये इक्वेशन फ्रेम एस डैश के लिए है और हमको फ्रेम एस के लिए भी निकालना है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है आइदर आर दोनों हो सकता है, यानी कि अभी हम मूव करा रहे हैं एस डैश को, ये भी हो सकता है कि फ्रेम एस डैश कांस्टेंट पे हो और फ्रेम एस मूव करे निगेटिव डायरेक्शन में इधर की तरफ। यदि वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है सेम जैसे कि फ्रेम एस डैश कर रहा है, तब क्या कंडीशन होगी, तो इस इक्वेशन के जस्ट अपोजिट आपको लिखना है, यदि वो इधर की तरफ मूव कर गया हो तब क्या, यानी कि अब यानी कि ऑब्जर्वर ओ देखेगा ओ डैश को, तो ऑब्जर्वर ओ का क्या है आपका एक्स है कोऑर्डिनेट, इसका अपोजिट एक्स डैश का हो गया एक्स, और कांस्टेंट के है तो एज इट इज लिखेंगे, और ये एक्स का हो जाएगा एक्स डैश, माइनस का हो जाएगा प्लस, और माइनस का क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है ऑलरेडी निगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव हो गया आपका प्लस हो गया, ये हो गया v और ये हो गया t, t का t डैश बन गया, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशन हमने जनरेट कर लिए हैं। अब दोनों इक्वेशन को वन बाय वन हम रखेंगे, हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x डैश इन इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन सेकंड में x डैश की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो यहां देख लीजिए क्या होगा, x इज इक्वल टू k, अब इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, k x माइनस वी टी, और यह है प्लस वी टी डैश, राइट। अब इसको थोड़ा सा और हम कन्वीन कर लेते हैं, इसको हम यहां इस तरीके से लिख सकते हैं x अपॉन k। अब इसको इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो k x माइनस k वी टी मल्टीप्लाई किया प्लस वी टी डैश, राइट। अब हमको पता है कि हमको केवल दो चीज निकालनी थी, हमको निकालना था x डैश और t डैश, तो आपको दिखाई दे रहा है x डैश का अपोजिट x आ चुका है। अब हमको t डैश निकालना है तो यहां से t डैश हम निकाल सकते हैं, तो vt डैश कितना हो जाएगा, vt डैश इज इक्वल टू, अब सारी चीज ये जो वैल्यूज है आपको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, x अपॉन k, ये माइनस हो जाएगा kx, ये इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा kvt। सो t डैश इज इक्वल टू, आप डिवाइड कर दीजिए, x अपॉन kv माइनस kx अपॉन v प्लस
अब v से इसको डिवाइड करेंगे तो ये के टी बचेगा आपका। सो टी डैश इज इक्वल टू, आप केवल इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, हम अपने कन्वेंस के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे के टी, फिर ये आ जाएगा के एक्स अपॉन वी, और ये प्लस है तो एक्स अपॉन के वी। अब हम क्या करेंगे, यहां से टी डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, के टी एज इट इज लिखा रहेगा, राइट। अब इन दोनों में से, इन दोनों वैल्यू में से हम इसको कॉमन निकाल रहे हैं, के एक्स माइनस वी को हम कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा, कॉमन निकल गया 1, अब इसको निकालेंगे तो बचेगा 1 अपॉन के स्क्वायर। तो इस तरीके से हम टी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट। अब हम थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, तो ये किसके अकॉर्डिंग था, आइंस्टीन फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, ठीक। अब हम आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, यहां तक करते यदि 10 नंबर का ये डेरिवेशन है तो 5 नंबर आपको मिल चुके होंगे। अब यहां पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारा, सेकंड पोस्टुलेट है कि कंसिस्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब फिर से हम यही मान के चलते हैं कि ये ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है और ऑब्जर्वर ओ के हाथ में एक टार्च है। अब टार्च के बटन को जैसे ही ऑब्जर्वर ओ, ये ऑब्जर्वर ओ जैसे ही प्रेस करता है तो नेचुरल सी बात है लाइट स्प्रेड होगी ऐसे, तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को ऑब्जर्वर ओ ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे ही लाइट इस टार्च के बटन को प्रेस करता है ऑब्जर्वर ओ, उसी समय ऑब्जर्वर ओ डैश वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाता है, यानी वो काफी दूर चला जाता है, तो उस टार्च की स्प्रेडिंग को वो ऑब्जर्वर ओ डैश भी ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्जर्वर ओ के अकॉर्डिंग एक्स डिस्टेंस तक वो लाइट स्प्रेड हुई सी वेलोसिटी से टी टाइम पे, और सेम इसी इवेंट को ऑब्जर्वर ओ डैश ऑब्जर्व करता है काफी दूर जाके, तो उसे क्या लगता है कि ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस है एक्स डैश, ये हो गया सी, ये हो गया टी डैश, क्योंकि कांस्टेंट है वेलोसिटी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट। तो हम क्या करेंगे, इस x और x डैश की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड x डैश इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x डैश इज इक्वल टू क्या है, सी टी डैश, तो हम यहाँ लिखेंगे सी टी डैश, राइट। ये k को एज इट इज रह जाएगा, फिर आ जाएगा x की वैल्यू सी टी है तो हमने सी टी रख दिया माइनस वी टी, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड था जिसको हम इक्वेशन फोर्थ ले लेते हैं। फिर अब इस पे रखेंगे x की वैल्यू कितनी यहाँ पे सी टी, तो हम यहाँ सी टी रख दिया, राइट, k एज इट इज रख दिया। अब यहाँ x डैश की वैल्यू है आपकी सी टी डैश प्लस वी टी डैश, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका फिफ्थ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन, इन दोनों को आपस में करेंगे तो सी स्क्वायर हो गया ये, और ये वैल्यू आ गई आपकी टी डैश, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर, राइट। अब आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों डेरिवेशन में यहाँ टी कॉमन है, यहाँ टी डैश कॉमन है, तो यहाँ वैल्यू क्या बची आपकी c माइनस वी और c प्लस वी, तो c माइनस वी और c प्लस वी को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है आपकी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और ये आपका कॉमन पार्ट ये आ गया, तो ये दोनों तरफ से कॉमन चीज कट गई, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, राइट। तो अब आपका के आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सो के इज इक्वल टू वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस इज आवर मैजिक फैक्टर हैज ऑलरेडी रिसीव्ड, ये दिस इज द मैजिक फैक्टर। व्हाई वी कॉल द मैजिक फैक्टर, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ के all the phenomena can derive length contraction due to this particular value k, time dilation is due to the particular value k, so k is the magic factor, k is the key factor of this relativity chapter. So substitute the
value of k in equation number 1 and got the first transformation equation. So from equation first, पहले इक्वेशन में इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन आपका आ गया। दूसरा आपको ऑलरेडी आपने निकाल रखा है y इज इक्वल टू वाई, ये दूसरा हो गया। और तीसरा आपका z इज इक्वल टू जेड। तो तीन इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब केवल हमारा बचता है चौथा इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन हम निकालेंगे, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे यूजिंग के स्क्वायर। और हमको थर्ड के इक्वेशन यहां से हम निकाल सकते हैं। आपने टी डैश निकालना है तो टी डैश के लिए के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। देखिए यहाँ इक्वेशन थर्ड में के स्क्वायर है, यहाँ के स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम यहाँ के स्क्वायर लिख रहे हैं यूजिंग के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मेरे को वैल्यू यहाँ 1 अपॉन के स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको 1 अपॉन के स्क्वायर लिख दिया, 1 अपॉन के स्क्वायर। तो ये रिवर्स हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब मेरे को वैल्यू चाहिए 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, तो मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा इधर और इस वैल्यू को ट्रांसफर कर दूंगा इधर। सो वैल्यू विल बी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन विल बी टी डैश इज इक्वल टू के टी माइनस के एक्स वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो टी डैश इज इक्वल टू के टी माइनस v से v कैंसिल हो गया, आपका k आ गया, ये हो गया x v अपॉन सी स्क्वायर, k कॉमन निकल गया। तो t डैश इज इक्वल टू k t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। तो k की वैल्यू हमारी क्या है, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखी है। तो t इज इक्वल टू वैल्यू आ गई आपकी t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस इज द सिंपल फोर्थ इक्वेशन ऑफ Laurent transformation equation. So this one is the first Laurent transformation equation. This one. Second is y dash is equal to y and z is equal to z, and last one is t dash is equal to t minus xv upon c square. So overall this is the final destination our Laurent transformation. तो इस चार ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम Laurent transformation equation, आपका टाइम डायलेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, इन सारे डेरिवेशन को हम कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए हम कह रहे थे कि दिस इज द मैजिक फैक्टर, इस के की वजह से ही ये सारा। और होल चैप्टर इज टोटली हाइपोथेटिकल। हमने पहले कहा कि रिलेटिविटी इज ए टोटली हाइपोथेटिकल केस। ये एक इमेजिनेशन है कि हम सोच सकते हैं कि लेंथ विल बी कॉन्ट्रैक्टेड मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन, टाइम विल बी डायलेटेड, एडिशन ऑफ वेलोसिटी, ऑल दिस फिनोमेना इज टोटली हाइपोथेटिकल। तो हम इस पूरे चैप्टर को इस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट जो हम वीडियो शेयर करेंगे आपको, वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, थैंक यू सो मच।